हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज की क्लास थोड़ी सी विशेष क्लास है। इस क्लास में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो सब हेल्पफुल रहेगा उन स्टूडेंट्स को, खास तौर पर जो स्टूडेंट्स बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग तो हम करते ही हैं मंडे टू फ्राइडे, और काफ़ी वर्षों से ये काम चल ही रहा है और काफ़ी ने सीखा भी है, बहुत अच्छे से इंग्लिश इम्प्रूव भी की है। लेकिन जहां बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिनको बेसिक से सीखने की ज़रूरत है, देखिए न्यूज़पेपर रीडिंग से मैं ये नहीं कह सकता कि इंग्लिश आप वैसे सीख जाएंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग उन लोगों के लिए कंड्यूसिव है, उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो बच्चे थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। थोड़ा सा बेसिक जानते हो, थोड़ा सा आपको अगर स्ट्रक्चर्स का पता है, तो फिर न्यूज़पेपर रीडिंग से आप अपने इंग्लिश का जो क्वालिटी है या फिर लेवल है उसको एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहां बात आती है कि मुझे बेसिक से समझ में नहीं आता, जहां बात आती है कि स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं, कैसे आपको लिखना शुरू करना है, ये सब जो क्वेश्चंस मैंने बताए उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको यहां मिलेगा। तो अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं इंग्लिश को, आप बेसिक से अप्रोच करना चाहते हैं, तो स्टोरी रीडिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हो सकता है। तो चलिए आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। पहला ये सेशन है स्टोरी बेस्ड। टाइटल इसको दे रखा है द अनग्रेटफुल माउस। एक एक बात बताता चलूंगा, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे वो जरूर से नोट करना आप। क्या कह रहा है देखो, द अनग्रेटफुल माउस। यहां जो अनग्रेटफुल शब्द है इसका मतलब होता है थैंकलेस। अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? थैंकलेस। मतलब जो कृतज्ञ नहीं है, जो आभारी नहीं है, जो एहसान नहीं मानता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनग्रेटफुल। अब आपको यह पता होना चाहिए कि द जो है वो आर्टिकल होता है। ए एन और द ये आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं वो डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल्स किस कैटेगरी में जाते हैं? डिटरमिनर्स। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? डिटरमिनर कह सकते हैं। और हमेशा याद रखना कि डिटरमिनर के बाद मैक्सिमम 3 शब्दों को हम देखते हैं, ठीक है। डिटरमिनर के बाद मैक्सिमम 3 शब्द जो कि एक सीरीज में चलते हैं। पहला शब्द जो डिटरमिनर के एकदम नजदीक होता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। ये मैं आपको थोड़ा सा यहां बता दूं कि सबसे पहला जो शब्द होता है डिटरमिनर के बाद में वो होता है एडवर्ब। इसके बाद जो अगला शब्द होता है वो होता है एडजेक्टिव, और तीसरा जो शब्द होता है वो होता है नाउन। तो ये एक सीरीज है। अब मान लीजिए आपके पास 2 ही शब्द हैं, तो फिर एडवर्ब को हटा दीजिए, पहला शब्द होगा एडजेक्टिव, दूसरा शब्द होगा नाउन। और मान लीजिए आपके पास एक ही शब्द है, तो फिर आप एडजेक्टिव को भी हटा दीजिए और आपके पास एक ही शब्द होगा नाउन। लेकिन यहां से यह भी बात समझनी चाहिए कि अगर नाउन नहीं होता है तो डिटरमिनर नहीं होता है। नाउन कॉमन है, नाउन है तभी डिटरमिनर है, यह बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर मैं इसको देखूं तो यहां जो अनग्रेटफुल माउस है, इसमें अगर मैं कहूं तो आप समझिए कि द तो हो गया डिटरमिनर, चूंकि आर्टिकल है इसलिए। फिर 2 शब्द हैं तो आप कह सकते हो कि ये तो एडजेक्टिव है और ये शब्द क्या हो जाएगा? नाउन। ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और वैसे भी एक बात ध्यान रखनी है आपको, जिन शब्दों के एंड में फुल आता है जनरली, जैसे पेनफुल होता है, हार्मफुल होता है, सुना होगा आपने, हार्मफुल है, पेनफुल है, कलरफुल है, ये सारे शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो अनग्रेटफुल का मतलब है जो आभार प्रकट नहीं करता है, जो किसी ने कोई काम करवा लिया उसके बाद थैंक यू भी नहीं बोलता है, वो क्या कहलाते हैं? अनग्रेटफुल। तो क्या मतलब हो गया इसका? एक ऐसा चूहे की कहानी है जो एहसान फरामोश है, जो कि एहसान नहीं मानता है, काम करवाने के बावजूद भी वो किसी का शुक्रिया अदा नहीं करता है, ठीक है। आगे देखिए, असेज। सेज का मतलब होता है क्या? साधु। अब देखो ए आ गया डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद एक शब्द है। अब आप ये कह सकते हो कि सर शब्द तो आगे भी हैं, लिव्ड भी शब्द है, इन भी है, ए भी है, फॉरेस्ट भी है, ये सारे ही हैं। तो फिर आपको ये समझा दूं कि 3 शब्द, उस जो 3 वर्ड्स मैंने बताए थे, एक एडवर्ब था, एक एडजेक्टिव था, एक नाउन था, उससे हटकर आपको जाना ही नहीं है। उसके अलावा कोई भी शब्द हो तो गिनना नहीं है। तो आपको पता होगा लिव्ड यहाँ पे क्रिया है,
हर वो शब्द जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनती है उसे हम वर्ब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिव, लिव्ड, लिव्ड ऐसा बन सकता है, तो ये वर्ब है ना। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये यहाँ तक ही काउंट करोगे, वर्ब तो हमारा उस लिस्ट में था ही नहीं, उस श्रृंखला में, उस सीरीज में था ही नहीं, तो इसलिए आप इसको कहिए ए के बाद एक ही शब्द है तो नाउन है। सेज का मतलब होता है साधु, सन्यासी, ठीक है। तो एक साधु लिव्ड, रहता था, सेकेंड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म भी तो होती है, लिव, लिव्ड, लिव्ड, है ना। कैसे पता लगेगा कि सेकंड है कि थर्ड है? तो छोटी सी बात याद रखना कि जब अगर दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, अगर किसी के पहले सहायक क्रिया है दे रखी है तब तो वो थर्ड फॉर्म होती है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो उसको मान लीजिए कि वो सेकंड फॉर्म है। क्या बोला मैंने? अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो थर्ड फॉर्म है, अगर यहाँ लिव्ड के पहले हैज होता, हैड होता तो मानते हम ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन चूंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल पास्ट जिसको बोलते हैं। तो एक साधु रहता था, कहां पर? इन मतलब में, ए एक, फॉरेस्ट जंगल, एंड और, हैड गेन्ड। अब साधु की वर्ब एक तो ये है और एक ये हैड गेन्ड है, ठीक है। अब लिव्ड भी क्रिया इसी की है और हैड गेन्ड भी क्रिया इसी की है। और याद रखना जहां भी हेल्पिंग वर्ब का लेटर एच होगा, चाहे वो हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, उसमें सब में थर्ड फॉर्म लगती है आगे। तो साधु रहता था जंगल में और उसने गेन, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। गेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, लिखते चलना। गेन का प्राप्त करना होता है, प्राप्त करने को हम और क्या कह सकते हैं? ऑब्टेन कह सकते हैं, गेट कह सकते हैं। ये मैं लिख देता हूं यहां पे। गेन का क्या मतलब है? ऑब्टेन या गेट, प्राप्त करना। हर छोटी छोटी बात समझते चलोगे तो आपको थोड़ा समझ में आने लग जाएगा कि कैसे आपको भी लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। ऑब्टेन या गेट इसका मतलब है। तो उसने प्राप्त कर लिया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, कर चुका था प्राप्त। क्या? मिरेक्युलस। देखो यहां दे रखा है आपको मिरेक्युलस। मिरेक्युलस जो है ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्यों हो गया एडजेक्टिव? क्योंकि OUS दे रखा है। जिन वर्ड्स के एंड में OUS होता है, देखो वर्ड के एंड में जो शब्द लगते हैं ना, उनको हम नाम देते हैं सफिक्स। क्या नाम देते हैं? सफिक्स। और जो पहले लगते हैं शब्द के पहले, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे यहां ग्रेटफुल एक शब्द था, ग्रेटफुल में अन लग रखा है UN, तो ये क्या है? प्रीफिक्स है, ठीक है, याद रखिए। ऐसे ही OUS लास्ट में दे रखा है तो ये क्या है? सफिक्स है। तो एक साधु रहता था एक जंगल में और उसने प्राप्त किए थे मिराक्युलस। मिराक्युलस क्या होता है? चमत्कारिक, ठीक है, फुल ऑफ मिरेकल्स, चमत्कारिक। पावर्स, शक्तियां, पावर्स का शक्तियां। थ्रू, थ्रू एक प्रेपोजिशन होता है, थ्रू, इसको पढ़ते क्या है? थ्रू, और ये क्या है? एक प्रेपोजिशन है। और याद रखिए इसका मतलब होता है इस माध्यम से। तो उसने प्राप्त की थी चमत्कारिक शक्तियां, किस माध्यम से? हिज, अपने, ये साधु के लिए आ गया हिज। मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, ठीक है। तो क्या बना? एक साधु एक जंगल में रहता था और उसने चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त की थी, किस माध्यम से? ध्यान के माध्यम से। ये तो हो गया इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी बना सकते हो। किसी की अगर बात शुरू करो आप कि कोई ऐसे रहता था, तो सीधा आप लगाइए उस नाउन को, उस सब्जेक्ट को, उसके बाद में लिव्ड करके सेकंड फॉर्म। मतलब कहानियां जो होती है वो कौन से टेंस में जाती है? पास्ट में जाती है, तो पास्ट का ध्यान रखना है आपको। सेकंड फॉर्म अगर है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो वो पास्ट परफेक्ट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब ध्यान होता है। मेडिटेशन की जगह आप और क्या लिख सकते हैं वो देखिए। देखो मेडिटेशन बनता है किससे? मेडिटेट से। मेडिटेट का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना। इसके सिनोनिम्स होते हैं, एक रूमिनेट कह सकते हो, एक कंटम्पलेट कह सकते हो, एक कोजिटेट कह सकते हो, ठीक है, और इसके अलावा आप कह सकते हो पोंडर कह सकते हो। तो ये ध्यान लगाना, सोचना, ये सब होता है ना, काफी गहर चिंतन करना, इसको बोलते हैं क्या? रूमिनेट। मेरे साथ साथ आप दोहराएंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी पता लग जाएगा कैसे पढ़ते हैं। ये है मेडिटेट, ये है रूमिनेट, क्या है? रूमिनेट। ये है कंटम्पलेट, क्या चीज है? कंटम्पलेट। ये है कोजिटेट, कोजिटेट, और ये है पोंडर, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स हो गए इसके, ठीक। तो मैं चाहता हूं कहानी को कहानी की तरह ही पढ़ें, ज्यादा मैं कुछ इसके अंदर विस्तार नहीं करूंगा। धीरे धीरे हर एक सेशन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। क्या कह रहा है? एक साधु रहता था एक जंगल में
और उस साधु ने क्या किया, चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त की। किस माध्यम से प्राप्त की, ध्यान के माध्यम से। ठीक है, वन डे, एक दिन क्या होता है, वन डे एक दिन, एज ही वॉज मेडिटेटिंग, एज यहां पे काम करेगा वैन का, है ना, एज यहां पे काम करेगा वैन का, जब ही वॉज मेडिटेटिंग, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज वर्ग के साथ आईएनजी लगता है तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो एक दिन, अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा था, रहे थे, रही थी, इस प्रकार के वाक्य बनते हैं। तो एक दिन जब वह ध्यान लगा रहा था, अब माउस, एक चूहा, अब ये माउस जो है ना अभी तक हमारे लिए क्या है, अनिश्चित, क्योंकि अभी तक हमने माउस की बात नहीं की है। तो जब हमारे लिए पहली बार कोई चीज सामने आती है, कोई भी नाउन सामने आता है, ये नाउन ही तो है, क्योंकि हम ये अपने सीखा कि ए के बाद एक ही शब्द है, आगे वाला शब्द मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि आगे वर्ब दे रखी है आपको। तो एक चूहा रैन इनटू, रैन जो है रन की सेकेंड फॉर्म है, ये फॉर्म नहीं पता हो तो लिखेंगे, रन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रैन होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और रन ही होती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। रन, रेन, रन, रन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रेन होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, रन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और एक यहां पे दे रखी है रन इनटू, ये हो गया फ्रेजल वर्ब। मैं इसको फ्रेजल वर्ब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब क्रिया के साथ में प्रेपोजिशन जुड़ता है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये क्रिया है, ये प्रेपोजिशन है, जब क्रिया के साथ में प्रेपोजिशन जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो इसको एक और तरीके से कह सकते हो, कम एक्रोस। रन इनटू बराबर क्या होता है, कम एक्रोस। क्या मतलब हुआ, संयोगवश किसी से मिलना, टू मीट बाई चांस, टू मीट अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, लिख लीजिएगा, मीट बाई चांस या मीट अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से संयोगवश मिलने को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रन इनटू या कम एक्रोस। मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप इसी कहानी को रीराइट करो, फिर से लिखो, तो आप इन शब्दों की जगह ये शब्द यूज करें तो आपको वर्ड्स भी याद हो जाएंगे, वो कैब भी याद हो जाएगी और एक तरीका भी आएगा सीखने का। ठीक है, आगे देखिए। तो जब वो मेडिटेट कर रहा था, अ माउस, एक चूहा, रैन इनटू हिम, उससे संयोगवश मिला, एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और उसने क्या किया, मांगा। ये आस्क मतलब पूछना नहीं है, यह है मांगना, हेल्प मतलब सहायता, और उस साधु से मांगी सहायता। अब एक बात समझना, आस्क फॉर बराबर जो होता है, इसका मतलब होता है कॉल फॉर। तुम चाहो तो आस्क फॉर लिख दो, तुम चाहो तो कॉल फॉर लिख दो, तुम चाहो तो डिमांड लिख दो, एक ही बात है। आस्क के साथ जब फॉर लगता है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो कॉल फॉर से, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो डिमांड से, इसका मतलब होता है मांगना, याद रखिए। ठीक है, आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, मांगना। तो यहां आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, आस्क्ड फॉर, तो यहां कर सकते थे कॉल्ड फॉर, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में तुम लिखो। यहां कर सकते थे डिमांडेड हेल्प, डिमांड के साथ फॉर मत लगाना, प्रेपोजिशन नहीं लगाना है जब ये क्रिया होती है डिमांड। तो यहां तक समझें, एक दिन जब वह कौन, साधु, तो ये हो गया प्रनाउन। जब नाउन की जगह पे कोई शब्द आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रनाउन। ठीक है, तो ये प्रनाउन है और थर्ड पर्सन है, याद रख सकते हो तो रख लेना एक बार, ही जो है वो थर्ड पर्सन प्रनाउन है। बहुत सारी बातें बताने को होती हैं, इतना मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा, एक बार आप सिंपल तरीके से कहानी को रीड करना सीखिए, और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता ही रहा हूं। तो जब वह मेडिटेट कर रहा था, ध्यान लगा रहा था, तो एक चूहा उससे अचानक से मिला और उससे सहायता मांगी। ठीक है, क्या कहा, इट, ये आ रहा है चूहे के लिए, इट सेड, इस चूहे ने कहा, सेड से की सेकंड फॉर्म है, दैट कंजंक्शन होता है की, अ कैट, एक बिल्ली। अब देखो बिल्ली पहली बार आई है, इससे पहले बिल्ली नहीं आई, तो कैट के पहले लगाया ए। अगर ये कैट दोबारा आती है तो हम लगाते हैं द। ठीक है, तो इसने कहा, इस चूहे ने कहा कि एक बिल्ली वॉज, थी, ये हो गया पास्ट टेंस। आफ्टर मतलब पीछे, ये बाद में भी होता है, आफ्टर मतलब पीछे भी होता है। हिम आ रहा है किसके लिए, चूहे के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि इस चूहे ने कहा कि एक बिल्ली उसके पीछे लगी है। ठीक है, द सेज ट्रांसफॉर्म्ड इट, सेज कौन हो गया, ये साधु। देखो साधु पहली बार आया, ए लगाया, साधु दूसरी बार आया, द लगा दिया। ये भी ध्यान रखो, जब कोई चीज पहली बार आती है नाउन तो उससे पहले ए या एन लगता है, जब वही चीज दोबारा आती है तो उसके पहले द लगाते हैं। तो साधु ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म्ड, कौन सी क्रिया है, सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई भी सहायक क्रिया नहीं है। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्म्ड सेकंड फॉर्म हो गई। तो ये साधु ने इसको बदल दिया, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, चेंज कर दिया। तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, टर्न्ड भी कर सकते हो, बदल दिया।
इट किसके लिए आ रहा है, चूहे के लिए, इनटू अ कैट, एक बिल्ली में बदल दिया। अब तुम बोलोगे कि सर आपने बताया कि कैट पहले आया तो ए लगा, फिर से कैट आया तो ए लगा, तो ये कैसे हुआ? तो भाई ये जो कैट है ये अलग है, ये तो जो चूहे के पीछे लगी थी बिल्ली वो है, और ये कैट है जो चूहे को तब्दील कर दिया, चूहे को बदल दिया है कैट में, वो बिल्ली है, इसलिए यहां पे दे नहीं लगा। अगर इसी की बात करते तो दे लग जाता। ठीक है, समझो क्या कहा? कहा कि चूहे ने कहा कि एक बिल्ली उसके पीछे लगी है, तो साधु ने उस चूहे को बदल दिया एक बिल्ली में। डेज लेटर, लेटर जो होता है ना वो बाद में होता है, इस LATER का मतलब क्या होता है, बाद में। अगर इसको बोलना हो पहले तो क्या बोलोगे? देखो LATER का मतलब क्या होता है, बाद में, और बोलोगे पहले तो होगा अर्लियर, टाइम के लिए आता है ये। अगर बोलना हो बाद में तो होगा लेटर, अगर बोलना हो पहले तो क्या लिखोगे, अर्लियर। अगर पहले की बात करोगे तो अर्लियर लगाया करो, और बाद की बात करो तो क्या लगाया करो, लेटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद, डेज लेटर, डेज मतलब एक से अधिक दिन हो गए, तो कई दिन बीत गए, उसके बाद इट किसके लिए आ रहा है, चूहे के लिए। रिटर्न्ड, लौटा, रिटर्न मतलब वापस लौटना, रिटर्न्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, लौटा। और देखो दो काम किए, लौटा भी है और साथ में से कहा भी है। तो जब दो काम साथ में होते हैं तो एक काम जो है ना वो ING फॉर्म में जाता है, अगर ऐसा करते हुए कोई काम किया है तो क्या कह रहा है, चूहा लौटा, सेइंग कहते हुए, क्या, द डॉग्स वर आफ्टर हिम। अब तुम कहोगे कि सर द कैसे लगा दिया? अब देखिए कहानी है, इतनी ग्रामर का यहाँ पे ध्यान रखा नहीं गया है, वरना तो यहाँ पे डॉग्स के पहले भी द नहीं लगना चाहिए। हालांकि ये द डॉग्स इसलिए आ रहा है, पहली बात तो ये प्लूरल है, बहुवचन है डॉग्स, और ये वही डॉग्स हैं जो उसके पीछे लगे हुए हैं माउस के, इसलिए द लगा रखा है। तो एक बार हम इस बारे में नहीं सोचेंगे। तो कुछ दिनों के बाद में चूहा लौटा, ये कहते हुए कि डॉग्स उसके पीछे लगे हैं। अब डॉग्स प्लूरल है तो वर लगाया, यहाँ पे बिल्ली सिंगुलर थी तो देखो यहाँ वोज आया था। आफ्टर मतलब पीछे, हिम आ गया चूहे के लिए, तो अब की बार कहा कि साहब कुत्ते लग गए पीछे, क्योंकि बिल्ली है तो बिल्ली के पीछे लग गए कुत्ते। सो इसलिए द सेज, अब ये सेज कौन सा, वही सेज जिसकी हमने चर्चा की, तो द लग रखा है। साधु ने चेंज्ड, बदल दिया, देखो वहां पे ट्रांसफॉर्म था, यहां क्या किया, चेंज्ड। किसको, हिम, चूहे को, किस में बदल दिया? तो याद रखो ट्रांसफॉर्म करोगे तब भी इनटू आएगा, और चेंज करोगे तब भी इनटू आएगा। किस में बदल दिया, एक डॉग में बदल दिया। ठीक है, देन, फिर, देन का मतलब होता है फिर। ही सेड, अब की बार ही लगा दिया है चूहे के लिए, अभी तक इट लगा रहे थे, ही भी लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं। ठीक है, तो चूहे ने कहा दैट की टाइगर्स वर आफ्टर हिम, अब की बार कौन लग गया, टाइगर। देखो जैसे यहां पे डॉग्स के पहले द लगाया, यहां नहीं लगाया, तो होना तो यही चाहिए था कि डॉग्स के पहले भी द नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक डॉग्स के बारे में कोई सूचना नहीं थी। तो यहां देखो थोड़ी ग्रामर की गलतियां हैं, खैर कहानी है, कहानी की तरह ही पढ़ेंगे एक बार। बाकी मैं इसलिए बता रहा हूं ग्रामर, ताकि तुम भी लिखना सीखो। तो कह रहा क्या है, इसलिए साधु ने बदल दिया डॉग में। अब वो आया और कहा कि टाइगर्स उसके पीछे लगे हैं, डॉग्स के पीछे कौन लग गए, टाइगर्स। द सेज ट्रांसफॉर्म्ड इट, तो अब की बार सेज ने इसको बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, फिर से देखो इनटू है, किस में, एक टाइगर बना दिया। वन डे, एक दिन, इट मैट, इट आ गया चूहे के लिए, मैट मीट की सेकेंड फॉर्म है, लिख लेना, मीट की सेकेंड फॉर्म है। मीट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैट होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और मैट ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीट, मैट, मैट। ठीक है, तो क्या हुआ, इट मैट सेकेंड फॉर्म है तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये मिला किससे, साधु से। और क्या किया, कहा, सेड, कहा, से की सेकेंड फॉर्म, क्या कहा, दैट की इट वांटेड, इट आ रहा है चूहे के लिए, वांट की सेकेंड फॉर्म है वांटेड, वांट मतलब होता है चाहना, वांटेड मतलब ये चाहता था, टू ईट हिम, कि अब इस चूहे ने कहा कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूं, साधु को ही खाना चाहता है। एज इट वॉज हंग्री, एज यहाँ पे कंजंक्शन है, इसका मतलब है क्योंकि, वहां पे जो एज था उसका मतलब वैन था, जब था, और यहाँ पे एज का मतलब क्या है, क्योंकि। क्योंकि क्यों खाना चाहता है, क्योंकि वो हंग्री था, भूखा था। ठीक है, यहां तक समझ में आया? मैं एक बार फिर से बता दूंगा पूरी कहानी। द सेज वॉन्टेड टू टीच हिम अ लेसन, सेज साधु, वॉन्टेड चाहता था, टू टीच, टू के साथ अगर फॉर्म लगाते हो, इसको बेस फॉर्म बोलते हैं वैसे, इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। तो साधु चाहता था पढ़ाना, सिखाना, हिम चूहे के लिए आ रहा है, अ लेसन एक पाठ। अब साधु ने सोचा कि क्यों ना इसे एक पाठ पढ़ाया जाए। जस्ट व्हेन द टाइगर वॉज अबाउट टू पाउंस, पाउंस का मतलब है उछलना,
जंप करना एक प्रकार से, उस पर कूद पड़ना एक प्रकार से। और जब भी आप लगाते हो वॉज अबाउट टू, वर अबाउट टू, इसका मतलब ऐसा होने ही वाला था। 2 4 5 वाक्य बनाओगे, ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी। कहोगे कि ही वॉज अबाउट टू कम, वह आने ही वाला था। शी वॉज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाली थी। इट वॉज अबाउट टू रेन, बारिश होने ही वाली थी। दे वर अबाउट टू रीच, वो पहुंचने ही वाले थे। तो ऐसे ही है कि टाइगर वॉज अबाउट टू पाउंस, तो टाइगर झपटने ही वाला था। तो जस्ट व्हेन, ठीक तभी, जब टाइगर झपटने ही वाला था ऑन द सेज, किस पर, साधु पर। इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, अब की बार देखो वॉज ट्रांसफॉर्म्ड लगाया है। अभी फिलहाल मैं इतना बेसिक बता रहा हूं, एकदम अंदर नहीं जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे, फिर भी समझ लेना कि सेकंड फॉर्म को जब पैसिव में बदलते हैं, जब किसी के द्वारा कोई काम होता है तो आप इसको बनते हैं पैसिव। और पैसिव जो सेकंड फॉर्म का होता है वो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लग के बनता है। तो ये पैसिव हो गया, इसे बदल दिया गया। इसने नहीं बदला, इस चूहे को बदल दिया गया एक किसमें, चूहे में ही। ये टाइगर बन गया था, वापस इसको चूहा बना दिया गया। अभी तक की कहानी क्या थी, एक बार फिर समझिए। एक साधु रहता था एक जंगल में और उसने चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त की ध्यान के माध्यम से। एक दिन जब वह ध्यान लगा रहा था, एक चूहा उससे अचानक से मिला और उसकी सहायता मांगी। चूहे ने कहा कि उसके पीछे बिल्ली लगी है, तो साधु ने सहायता की उसकी, उसको बदल दिया एक बिल्ली में। कई दिनों के बाद में ये वापस से लौटता है और उसने ये कहता है कि उसके पीछे कुत्ते लगे हैं, डॉग्स लगे हैं, तो साधु ने उसे एक डॉग में बदल दिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि कुछ टाइगर्स उसके पीछे लगे हैं, तो साधु ने इसे टाइगर में बदल दिया। एक दिन ये मिलता है, फिर से ये मिला साधु से और कहा कि वो चाहता है कि उसको खा जाए क्योंकि वो भूखा था। तो साधु चाहता था कि उसे एक पाठ पढ़ाया जाए। ठीक तभी जब टाइगर उस पर उछलकर जाने वाला था साधु पर, तो इसको बदल दिया गया एक माउस में। क्या निकलता है इसका मोरल, मोरल मतलब इसकी नैतिक शिक्षा क्या है कि गिविंग पावर, गिविंग यहाँ पे जो है वो जेरेंड है। जब आईएनजी फॉर्म जो होती है सब्जेक्ट बनती है तो उसे हम जेरेंड नाम देते हैं। गिविंग पावर टू दोज, कि अगर आप शक्तियां देते हो, पावर देते हो, किसको, दोज उन लोगों को, हु लीस्ट डिजर्व इट, जो इसे डिजर्व, डिजर्व मतलब है उसकी, मतलब डिजर्व करने का मतलब है कि उसमें इतनी योग्यता नहीं है कि उसको मिले, ठीक है। लीस्ट का मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अगर पावर देते हो जो डिजर्व नहीं करते हैं, तो इट में एंडेंजर यू, तो वो आपको खतरे में डाल सकता है। मैं बताता है संभावना, एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना। तो ये लिख लीजिएगा, एंडेंजर क्या है, एंडेंजर का मतलब है इम्पेरिल। एंडेंजर का मतलब क्या है, इम्पेरिल, खतरे में डालना। हिंदी में लिख लेना, खतरे में डालना। एक बार आप फिर से कहानी पढ़ेंगे और अपने शब्दों में जो मैंने शब्द दिए हैं उसके हिसाब से एक बार फिर से बनाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कहानी, यही कहानी होनी चाहिए, थोड़ा सा शब्द कुछ अलग यूज करके और अलग तरीका यूज करके लिखने का प्रयास करो। मैं 5-6 स्टोरी रैंडमली देख के आपको बता दूंगा कि क्या आपने गलतियां की है और किस तरीके से लिखी जानी चाहिए, ठीक है। अब कल मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।